गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि आप सब जानते हैं, इस महीने की शुरुआत में ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट पेश किया, जिसके अंदर जैसे कि संजय सर पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी आम आदमी को जो जो उम्मीदें थी, कुछ भी खरीद नहीं उतर पाई इस साल का बजट। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातों पर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज को लेकर थोड़ा बहुत रियायतें दी हैं, जिसमें की बात मैं अब आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले ये होता था कि जब हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, सामान्य तौर पर हमें 9 महीने से 12 महीने का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, ताकि हम अपनी जितने भी इनकम्स हैं उनका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सके। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हम कुछ भूल जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए 1 साल के बाद कोई भी क्राइटेरिया हमारे पास नहीं होता। लेकिन अभी जो प्रस्ताव निर्मला सीतारमण जी ने रखा, उसके अंदर उन्होंने एक अपडेटेड रिटर्न का नया सेक्शन ऐड करने की मांग की है, जिसके अंदर आप अपडेटेड रिटर्न 2 साल के बाद भी फाइल कर सकते हैं, 2 साल तक भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या कुछ और डिडक्शंस, कोई स्लैब रेट कोई चेंज नहीं किया गया। कुछ डिडक्शंस में रियायतें दी गई, जैसे कि एनपीएस। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्टेट या सेंट्रल 1 अप्रैल 2004 के बाद एम्प्लॉय हुआ, उसको एनपीएस की डिडक्शन दी जाती थी। उसकी सैलरी का एक पार्ट 10% तक का डिडक्ट करके एनपीएस में जमा करवाया जाता था। उतना ही हिस्सा यानी कि 10% एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से जमा करवाता था। जब 1 अप्रैल 2004 से यह नियम लागू किया गया, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसका समर्थन किया, और सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर। उस समय दोनों ही एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का हिस्सा 10% होता था। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के लिए यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 10% का हिस्सा बढ़ाकर 14% कर दिया, जो कि सिर्फ एम्प्लॉयर का पार्ट होता था। अब इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यही इसी चीज को सेंट्रल और स्टेट को बराबर करते हुए स्टेट एम्प्लॉयर्स का हिस्सा भी 14% करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अगर हम इसके साथ ही बात करें किसी और डिडक्शन में कोई रियायतें दी गई, क्या कोई डिडक्शंस दी गई, क्या कोई स्लैब रेट में चेंज किए गए, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज, जब हम बात करते हैं स्पेशल डिसेबल्ड पर्संस की, जिनके माता पिता की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है या कोई आय का साधन नहीं रहा है। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है पेरेंट्स की डेथ के बाद और आप स्पेशली डिसेबल्ड है, तो वो एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अगर पेरेंट्स 60 साल से ऊपर की एज के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई आय का साधन नहीं है, और फिर कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम से कुछ अमाउंट मिलते हैं, तो वो टैक्सेबल होता था। इस चीज को थोड़ा आसान करते हुए निर्मला सीतारमण जी का कहना यह है कि अगर कोई भी पेरेंट्स जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और जिनके पास डिपेंडेंट डिसेबल्ड स्पेशली डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, उनको अगर कोई भी एन्युटी इंश्योरेंस की तरफ से महीने के हिसाब से अगर कोई पैसा मिलता है या लमसम में एक साथ भी पैसा मिलता है, तो भी वो टैक्स डिडक्ट उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, वो पूर्ण रूप से एग्जम्प्ट रहेगा। इसके साथ ही कई बार और क्या होता है कि जब भी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल जब अपने एम्प्लॉइज को कुछ सैलरी देता है, तो सैलरी के साथ साथ कुछ परक्यूजिट्स भी देता है। जैसे उनके आने जाने के लिए जो व्हीकल का वो अपना उपयोग करते हैं, उसके लिए तेल है, फ्यूल है, उसके लिए कुछ पैसा प्रदान करता है, या उनको कोई हाउस के लिए सर्वेंट उन्होंने प्रोवाइड करता है, सर्वेंट की सैलरी डायरेक्ट एम्प्लॉयर दे देता है। इन चीजों का कहीं भी ब्यौरा इनकम टैक्स में हम इनकम के तौर पर नहीं करते हैं, पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उस अमाउंट को भी हमें इनकम डिक्लेयर करना होता है, और उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे होता है। लेकिन जब से हम देख रहे हैं इस चीज को रोकने के लिए कि ये इनकम कहीं भी नहीं दिखाई जाती, गवर्नमेंट ने एक नया टीडीएस का सेक्शन लॉन्च करने का प्रस्ताव इसमें प्रावधान किया है कि जितना जब जैसे भी इस टाइप के जितने भी परक्यूजिट्स होंगे और उसकी अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा होगी, तो 10% टीडीएस उस अमाउंट के ऊपर डिडक्ट करके एम्प्लॉय के अकाउंट में पैन नंबर पर जमा करवाएगा। अब इसकी बात करते हैं क्या हर एम्प्लॉयर को करवाना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन उन एम्प्लॉयज को दी है जो छोटे, यानी कि अगर आपका बिजनेस है और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो आपके ऊपर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। इसी के साथ आप प्रोफेशनल हैं, तो आपकी टर्नओवर अगर 50 लाख तक है, तो भी आपके ऊपर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। बाकी इनके अलावा जितने भी बिजनेसमैन बचते हैं जो परक्यूजिट्स देते हैं और 20,000 से ऊपर की अमाउंट हो जाती है, तो 10% टीडीएस काट कर जमा करवाना अनिवार्य है। अब इनकम टैक्स में इसके अलावा इस एम्प्लॉइज को ये कुछ इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड अपडेट्स आपके पास ये आ गए हैं। लेकिन इसके इनकम टैक्स में और भी अपडेट्स हुए, जैसे एमएसएमई में या ज्वेलर्स में। इसके ऊपर आपके बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर थ्रेजा जी को, जो आपको इस डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से आपको जानकारी देंगे।